जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ऑफिशियल बयान आया है यूपी पीएससी को लेके। मतलब एक बड़ी ही शॉकिंग बात इसमें है। देखिए, इतना बड़ा मास प्रोटेस्ट हो रहा है, नेशनल कवरेज हो रही है, मुख्यमंत्री जी अपना झारखंड दौरे पे बिजी हैं, उनको चुनाव प्रचार ज़्यादा महत्व दिख रहा है, वो पीएम कैंडिडेट अभी आने वाले के है ना, तो उनको उसमें ज़्यादा दिख रहा है। प्रदेश की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। पहले सर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आपने जो भी करा है, लोग प्रदेश में गुंडागर्दी माफियागिरी कम है, पर सर ये भी तो करिए। जब लोग कहते हैं इलेक्शन कमीशन ताल ठोक के कहता है कि किसी में दम हो तो इलेक्शन मतलब ईवीएम हैक करके दिखाए, ईवीएम हैक नहीं होती, तो ये बात पेपर को लेके लागू क्यों नहीं होती? सर पेपर को भी तो यही करिए कि पेपर को लीक करके दिखाइए। आप एक शिफ्ट में क्यों नहीं करा? और यहाँ पे आपने कह दिया साफ साफ, देखिए कि परीक्षाएं जो है ये अभ्यर्थियों के आग्रह पर ही 2 पालियों में करी जा रही। मतलब कौन से अभ्यर्थियों ने बोला भैया? जब अभी कैंडल मार्च हुआ था 8 तारीख को, तब आपने बोला था, 5 तारीख को या 8 को हुआ था, सचिव जी ने बोला था ठीक है हम सोचेंगे इसके बारे में, सेंटर देख रहे हैं, एक शिफ्ट में करेंगे। फिर 2 शिफ्ट का नोटिस अचानक आपने दे दिया। और अब भी आप देखिए लगातार इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, फिर भी कोई वही 2 टूक बात आप कर रहे हो। अरे कम से कम आप रिप्रेजेंटेटिव, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास करती है आप पे, आप खुद होते कि उसमें गलती थोड़ी पब्लिक की भी है। जब आप बुलडोज़र की कार्रवाई होती थी, आदमी कहता था हाँ ठीक है यार, कोर्ट भी कुछ होता है ना। अब मान लीजिए किसी ने कुछ करा, अब इसकी ग्राउंड कौन देखेगा कि उसने सही करा गलत करा? आपने सीधा उसका घर ही तोड़ दिया, ये गलत है और लोग उसको सपोर्ट कर रहे। तो यही होता है, जब आप कानून को अपने हाथ में किसी को देते हो ना, तो फिर वो ऐसा ही होगा। एक के साथ गलत होगा तो वो होता ही जा रहा है। देखिए अभी आप देख रहे थे फेक एनकाउंटर्स इतने हो रहे हैं, गोली मारी जा रही है, कोई जेल में मर रहा है, तो बड़ा खुश हो रहे थे सब। अब यही होगा जब अपने साथ हो रहा है। अब ये सरकार की फिर तानाशाही तो होती जाएगी ना, जब देख रहे हैं एक तरफा सपोर्ट है ना, एक तरफा एक वर्ग सपोर्ट करता जा रहा है, धर्म के नाम पे चीज़ें चल रही। अब नई चीज़ चल रही है, बटोगे तो कटोगे। अरे यार ये बताइए, आज़ादी से 75 साल हो गए, कौन कट गया भाई? मेरे पापा का जो व्यापार है ना पूरा मुस्लिमों के साथ है। उनका जो ट्रेडिंग वगैरह का काम होता है, गाय भैंसों का चोकर वगैरह का ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो टोटल मुस्लिम कम्युनिटी से करते हैं। सब बहुत अच्छे संबंध चलते हैं, बाकायदा दिवाली में मिठाइयाँ बंटना सब कुछ होता है, कोई दिक्कत नहीं, चलता आ रहा है यार। हर धर्म में थोड़े बहुत होते हैं चीज़ें, तो उसमें बाँटो काटो ये सब दुनियादारी गई तेल लेने। हमें चाहिए रोज़गार। आप देखो कोई न्यूज़ वाला बात करता है बटोगे कटोगे, सारे माँ जितने बड़े बड़े संत हैं वो भी उतरे एक ही बात पे परीक्षाओं के लिए, नहीं क्योंकि उनकी तो दुकानें चल रही ना। चाहे जितने बड़े बड़े बाबाओं को आप देख लो, सब एक ही बात यही रट रहे हैं। मेन जो बात है, यूपी SSSC से वैकेंसी बंद हो गई, पुलिस की वैकेंसी तो नहीं आ रही है। कहाँ वैकेंसी आ रही है? यूपी पीएससी गोल्ड पाल के बचा था, 100-200 वैकेंसी आती है, जिनमें से SDM DSP 40-85 निकलते हैं, वो भी बंद होते नजर आए हैं 2-2 शिफ्ट में। RO की कभी कभार वैकेंसी आती, वो भी ख़त्म हो रही है। तो प्लीज़ भैया आयोग से और मेरी सरकार से निवेदन है, प्लीज़ बच्चों को इतना परेशान मत करो, इतना तनाव मत दो। और इस बीच आप देख रहे हो कोई बड़ा जितना भी नेता है वो भी नहीं आ रहा। किसान आंदोलन को लेके आप देखो इतना ज़्यादा राजनीति हो रही थी, ये बच्चों की परीक्षाओं को लेके कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, इन नेताओं को इनकी हैसियत आप दिखाना। एक बार बस लगे रहो, ये पेपर हो जाने दीजिए, प्रोटेस्ट बस पेपर चल के सरकार को झुकना पड़ेगा। देखिए है ना, मत बच्चों को जॉब देनी पड़ेगी। और जॉब के मुद्दे अपने माँ बाप से भी कहिए, जॉब के मुद्दे, ये धर्म का मुद्दा हटाइए अब, बटो कटो कुछ नहीं, मेन एक ही मुद्दा होना चाहिए, जॉब जॉब जॉब।